प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब वृत्त से संबंधित पहले डिटेल देख लीजिए कि पूरा समझ में आ जाए। तो यह जो है थोड़ा टेढ़ा बन गया, नहीं, इससे मतलब समझ लीजिए कि पूरा गोलाकार होता है, ठीक है। और बीच में एक इसको बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं? तब केंद्र बोलते हैं। यह जो गोलाकार घेरा है यह वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। कौन परिधि कहलाती है? ये चारों ओर का जो घेरा है यह क्या कहलाती है? परिधि। अंग्रेजी में बोलते हैं सर्क्यूम्फेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्क्यूम्फेरेंस। और यह केंद्र है, इसको केंद्र या केंद्र बिंदु भी बोलते हैं। और केंद्र से वृत्त के परिधि की दूरी हर जगह बराबर होती है। यानी यहाँ से ऐसे दूरी मापिएगा तो यह जो दूरी होगी यही दूरी इधर से भी इस परिधि पर मिलाइएगा, केंद्र और परिधि को मिलाइएगा तो यहाँ भी इसकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। पुनः इधर अगर ले जाएंगे तो यहाँ से इसकी दूरी भी बराबर होगी। और इसमें कई जो है ये यहाँ भी इसकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। और यहाँ भी ये दूरी बराबर होगी। तो इसको जो है एक चीज़ आप समझिए कि केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। समझ में आ रहा है कि केंद्र से, इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। यानी यह त्रिज्या हो गया, यह त्रिज्या हो गया, और यह त्रिज्या हो गया, यह त्रिज्या हो गया। तो एक वृत्त में कई त्रिज्याएं होती है। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल आप देखे हैं, उसमें देखे हैं स्कोप लगा हुआ रहता है। तो एक ही जगह से सब स्कोप लगा हुआ रहता है ना, तो सब स्कोप की लंबाई क्या होती है? एक जैसी, बराबर होती है। तो उसी तरह इसको समझ लीजिए। तो इसको केंद्र बिंदु है। और साइकिल में जो स्कोप होता है उसको समझिए एज ए त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। बात तो समझ में आ रहा है अब कि वृत्त पूरा गोलाकार होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से हर जगह की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब आप एक देख रहे हैं कि इस परिधि से, केंद्र से होते हुए पुनः इस परिधि पर ही रेखा आ जा रही है। केंद्र बिंदु से, परिधि से केंद्र बिंदु होते हुए पुनः परिधि पर ही रेखा जो आ रही है, इसमें एक इधर त्रिज्या है और फिर यहाँ से ये त्रिज्या है। तो ये दोनों जब एक सीध में ऐसे केंद्र बिंदु से होगा तो इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो व्यास देख रहे हैं, दो गो त्रिज्या मिलके व्यास हो रहा है कि नहीं? यहाँ से एगो त्रिज्या है, अब पुनः यह त्रिज्या है, तो ये केंद्र बिंदु से होकर चला गया। इस बिंदु को केंद्र बिंदु बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ऐसा व्यास भी वृत्त में बहुत होता है, यह भी व्यास हो गया। देख रहे हैं? तो वृत्त में त्रिज्याएं भी बहुत होती है और व्यास भी बहुत होते हैं। तो आपने क्या देखा कि वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या ये है और व्यास यहाँ से ये है। तो वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। तो अगर वृत्त की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अगर इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता कि ठीक है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताइए कितना होगा? 20। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। चूंकि वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होता है।
तब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो व्यास जो होगा इससे 2 गुना होगा, यानी 2 गुना 10 का 2 गुना कीजिएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर इसमें पूछता है कि वृत्त का व्यास कितना होगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई रहती और तब पूछता है कि वृत्त का व्यास बताइए 14 सेंटीमीटर, समझ गए। तो त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं रेडियस, और व्यास को क्या कहते हैं डायमीटर, और व्यास को डी से सूचित करते हैं। होगा जहां से एक ही केंद्र बिंदु पर से, जैसे कोई बकरी का खूंटा काट दिया और बकरी के खूंटा रास्ता को लेके आप चारों ओर से घूम जाइए, आज चिस्का खींच दीजिए एक ही जगह से, तब पूरा गोला हो जाता है कि नहीं। तो वही तो वृत्त है, एक ही जगह से एक जगह से केनहू रास्ता लेके नापो, जहाँ एथी पर चिन्हवा पर ओलन से ओने होई, फिर रास्ता लेके अब हेने कारी नापो उतने होई, फिर रास्ता लेके वो केंद्र बिंदु हेने नापो उतने होई, दूरी एक होई कि ना। वही चीज वृत्त है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। समझा दिए, वृत्त समझ में आया, त्रिज्या भी समझा दिए, और त्रिज्या से 2 गुना कौन होता है व्यास होता है। अगर कहेगा कि वृत्त का व्यास जो है 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताइए कितना है 15 सेंटीमीटर। व्यास के आधा त्रिज्या होता है, और त्रिज्या दिया रहेगा व्यास पूछेगा तो 2 गुना कर देंगे। बात समझ में आया। तो इसको त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ से यहाँ के पूरा को व्यास कहते हैं, और ये चारों ओर से जो घेरा है इसको क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये चारों ओर के घेरा को क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब परिमिति भी समझ सकते हैं, एज ए पेरीमीटर भी इसको समझा जा सकता है। अब देखिए, अब प्रश्न में है, अब इसका हल देखिए तो अब कितना आसान हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 लिया जाता है, आर फॉर रेडियस हो जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि खाली दो दूसरा, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2, इसको पढ़ते हैं पाई आर। हो गया वृत्त की परिधि, इसको याद कर लेंगे कि वृत्त की 2 पाई आर होता है। अब 2 ये सब गुना के रूप में है, गुना पाई का मान होता है 22/7, ये बदलता नहीं है, हमेशा पाई का मान एक वही होता है 22/7। गुना आर का मतलब रेडियस, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया गया है 10। अब यहाँ 10 रख दीजिए, हो गया, यही कटा दीजिएगा, जवाब हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, तब 22 दूना 44, 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 440/7, यही सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं भाग देकर, या इतना ही लिख दीजिए, ठीक है। आप भाग देकर भी इसको लिखिए या इतना भी लिखिएगा, दोनों सही है। उसके बाद और क्वेश्चन इसमें कह रहा है और क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी वृत्त का अब क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई का मान क्या है, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, गुना आर का मान कितना है 10, स्क्वायर है तो इसको 10 गुना 10 लिखेंगे, हो गया, यही जवाब हो गया। यह भी नहीं कटेगा, इसको भी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2200 यानी 2200/7। और यह जो है क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, इसलिए यह आंसर आएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर।
अब इसको भाग देकर दशमलव में लिखिए या इसको ऐसे ही लिखिए, यही आंसर है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होता है, इसलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। नहीं है इतना? ऐसे नहीं, हाँ, पाई के मान नहीं रखा, देखिए ना क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधे पाई दे दिया है, तो पाई दे दे या पाई का मान रख दे, कोई अंतर नहीं होगा। चूंकि पाई नहीं रखेगा तब उसको हो जाएगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या इसको पाई का मान इसको नहीं रखेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ नहीं रखेंगे तो 20 पाई हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है मान रख देने पर और नहीं रखने पर। आप ऑप्शन देखेंगे कि अगर पाई का मान रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो नहीं है। बात समझ